हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे भाषा और भाषाई कौशलों का विकास, दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स। तो सबसे पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसे कि भाषा का विकास कहा जाता है, उसका क्या मतलब है। जब भी हमें किसी भी भाषा का प्रयोग करना आ जाए, जिसे हम कह सकते हैं कि कैसे हमें उस शब्द को, उसका उच्चारण कैसे करना है, उनको समझने के लिए, योग्य बनाने के लिए शब्दों के संयोजन की विधियों से संबंधित किया जाता है कि कैसे किसी भी सेंटेंस को की फॉर्मेशन करनी है, कैसे किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करना है। यही भाषा का विकास है। इसी तरीके से हमें भाषा का प्रयोग करना आता है जब भी हम जो है सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं कि कैसे जो है सेंटेंस बनाए जाते हैं उस भाषा में, या कैसे जो है उसमें शब्दों का उच्चारण किया जाता है। उसे ही लैंग्वेज डेवलपमेंट कहा जाता है। भाषा विकास से वाक्य निर्माण की लंबाई और ढांचे, व्याकरण और वाक्य बोध के सरोकार जुड़े हैं। और भाषा का विकास क्या है कि कैसे वाक्य बनाए जाते हैं, उसमें कौन कौन सी व्याकरण जो है वो यूज़ की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन सी व्याकरण का प्रयोग किया जा सकता है, और क्या ढांचा है, मीन्स की सेंटेंस कैसे हम बना सकते हैं, इसमें हम ये भी कह सकते हैं। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला घरेलू वातावरण। जैसे हमारे घर का वातावरण होगा वैसे ही हमारी भाषा होगी, क्योंकि सबसे पहले कोई भी बच्चा जो है वो घर से भाषा को सीखता है। जो है हम कहते हैं ना कि बच्चा जो है मदर टंग सबसे पहले सीखता है, तो इसी तरीके से धीरे धीरे जो है वो स्कूल लैंग्वेज या फिर जो है नेशनल या इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखता है। तो इसलिए सबसे पहले अगर हमारी भाषा जो है उसका विकास करना है तो उसके लिए घरेलू वातावरण जो है हमें वैसा प्रोवाइड करना चाहिए। हम कहते हैं ना कि स्कूल में ऐसा जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके ताकि बच्चे जो है ईज़िली इंग्लिश सीख पाएँ और इंग्लिश बोल पाएँ। और घर में भी आजकल जो है ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, ताकि उनको जो है इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो इसी तरीके से घरेलू वातावरण जो है बहुत ही ज़रूरी है हमारे भाषा के विकास के लिए, और ये इसका सबसे बड़ा कारक भी है। नेक्स्ट है मौखिक अंतर्क्रिया, कि कैसे हम दूसरों से बात कर रहे हैं, क्योंकि भाषा वही है कि ताकि हम दूसरों के साथ अपने भाव जो है वो प्रकट कर सकें। तो इसीलिए कैसे बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, ये सब सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें भाषा का विकास करना है। तो कैसे किसी से बात की जाए मौखिक, उसे जो है मौखिक अंतर्क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय। विद्यालय में हम क्या सीखते हैं, भाषा, क्योंकि वहाँ पे तो हम अलग अलग भाषा जो है उसका प्रयोग करना सीखते हैं। उसमें हिंदी हो गई या कोई रीजनल लैंग्वेज होगी, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होगी। जैसे हमने आपने देखा होगा NCF 2005 में जो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया हुआ था, तो उसमें भी 3 भाषाओं की बात की हुई थी। तो इसीलिए विद्यालय में भी जो है इसी भाषाओं के डेवलप का विकास हो, बच्चों की जो है भाषा उन्हें प्रयोग करनी आ सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए विद्यालय में बच्चों को सिखाया जाता है, और उसमें जो है एक रीजनल लैंग्वेज, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज और एक नेशनल लैंग्वेज जो है बच्चों को पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है मीडिया। अब आज के जो दौर चल रहा है उसमें मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग न्यूज़ चैनल हो गए और डिफरेंट चैनल जो हैं वो भी हमारे लिंग्विस्टिक स्किल्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक व्यवस्था या फिर अवस्था। हमारे समाज में क्या चल रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये भी हमारे लैंग्वेज को, हमारी भाषा को बहुत ही प्रभावित करती है। वो कैसे, जिस भी हम समाज में रहते होंगे सबसे पहले हम उस समाज की भाषा को ही सीखेंगे। तो इसीलिए जहाँ पर हम रहते हैं उसका सराउंडिंग या जो उसका आसपास है उसका जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, और हम वही लैंग्वेज बोलेंगे। आप कहते हो ना, कई बार आप स्लैंग जो है व्यक्ति की सुन के कहते हो कि यहाँ ये जो है व्यक्ति वहाँ का लग रहा है। तो इसी तरीके से हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसी है, अवस्था कैसी है, हमारा आसपास कैसा है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारी भाषा को। नेक्स्ट है बहुभाषाई वातावरण। आजकल क्या चल रहा है, मल्टीलिंगुअलिज्म चल रहा है, जिसमें बहुत सारी भाषाएं जो है बच्चों को सिखाई जाती है। मैंने पहले ही बताया कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया है, जिसमें एक जो है बच्चे को रीजनल लैंग्वेज, एक नेशनल लैंग्वेज और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाएगी, ताकि बच्चा जो है वो मल्टीलिंगुअल बन सके। और ये जो है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, यहाँ कारक है। नेक्स्ट है सकारात्मक कारक। अगर हमारी भाषा का विकास होगा तो इससे जो है हमें क्या होगी, सकारात्मक कारक बनेगा। ये एक तरह से हमारी डेवलपमेंट हो पाएगी, हमें पॉजिटिविटी आएगी, हम किसी से भी बातचीत कर पाएंगे, ठीक है, और हम क्या है आत्मनिर्भर होंगे।
एंड द लास्ट वन इज़ बौद्धिक संबंधी विकार। अगर कोई भी विकार है हमें, या हम किसी से बात शेयर नहीं कर पा रहे, या हम अच्छे से बोल नहीं पा रहे, अगर जो है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, हम अच्छे से बात कर पाएंगे, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाएंगे, इससे हमारे जो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स या हम कह सकते हैं बौद्धिक संबंधी विकार हैं वो भी ख़त्म होंगे। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में जो है भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि भाषा होगी तभी हम दूसरों से बातचीत कर पाएंगे, तभी अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे, व्यक्त कर पाएंगे। अगर भाषा ही नहीं होगी तो हम किसी से बातचीत नहीं कर पाएंगे। अब भी हम बात कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं? लैंग्वेज के कारण ही हम जो है समझ रहे हैं। इसीलिए लैंग्वेज जो है, भाषा जो है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे डेवलपमेंट के लिए। सो आज हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट मीन्स की भाषा के विकास के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।